अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। हम कर रहे हैं अपना सीरियल नंबर 2। यूनिट नेम है HCF एंड LCM। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ हमारा टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम आज के टॉपिक में HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मेथड्स से सीखने वाले हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा ढूंढने के अलावा हम सिंपल दो मेथड सीखेंगे। ठीक है, 2 मेथड से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड आ जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकेंड मेथड हो जाएगा डिवीजन मेथड। तो हम एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए भी आगे से 2 तरीके से हम कर सकते हैं। एक हम टेबल के थ्रू कर सकते हैं और एक जो है फैक्टर ट्री के थ्रू हम जो प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल में हमें कह रहा है सारा हैज़ 2 पीसीज ऑफ रिबन। सारा के पास 2 रिबन के पीसीज हैं हुज लेंथ्स आर, जिसकी लेंथ यानी जिसकी लंबाई है एक की है 24 सेंटीमीटर और एक की है 18 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली तरतीब कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक की 18 सेंटीमीटर है तो दूसरे की 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, शी वांट्स टू कट द रिबन इनटू स्मॉलर पीसेज ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि वो चाहती है कि रिबन्स को, ठीक है, 2 अलग अलग पीस है, वो चाहती है कि उसके पीसेस करें जिनकी लेंथ जो है आप इसमें सब पीसेस की इक्वल हो। ठीक है, विदाउट एनी रिबन लेफ्ट, के कोई रिबन जो है वो बचे ना। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस, तो ज़्यादा से ज़्यादा हर पीस की ज़्यादा बड़ी कितनी पॉसिबल लेंथ है, यानी बड़ी से बड़ी वो कितना पीस कितनी लेंथ में वो कट हो सकता है। तो उसके लिए बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, ताकि हाईएस्ट कॉमन नंबर होगा तो ही हम सेम साइज़ में जो है रिबन्स को काट सकेंगे। लेकिन हाईएस्ट कॉमन नंबर होगा तो हाईएस्ट लेंथ आ जाएगी, यानी कि इससे ज़्यादा बड़ी जो है वो सेम साइज़ के लिए लेंथ नहीं हो सकती। ठीक है, उन्होंने ग्रेटेस्ट पॉसिबल पूछा इसलिए हम हाईएस्ट कॉमन फाइंड कर रहे हैं, अदरवाइज हम कॉमन फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ना हमने करना है तो सबसे पहले हमने कॉमन फैक्टर्स को छोड़ देते हैं, अब हम प्राइम फैक्टर्स पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने प्राइम फैक्टर्स 18 के और 24 के फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, हमने टेबल से फाइंड करने सीखे, हम फैक्टर 3 से भी कर सकते हैं। 18 हमने सबसे पहले 1 के बाद आने वाले छोटे नंबर से स्टार्ट करना होता है और वो भी प्राइम नंबर से जैसे हमें देखना होता है। 18 जो है वो 2 का मल्टीपल होता है, 2 टाइम्स 9 18 होता है। ठीक है, हमने इस तरह से 2 टाइम्स 9 कर दिया 18, यदि ये दोनों 18 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास 9 है, 9 2 के टेबल 2 का मल्टीपल नहीं है, 9 तो 3 का मल्टीपल है। ठीक है, 3 टाइम्स 3 हो गया 9 और ये 2 वैसे का वैसे ये नीचे आ जाएगा 2 3 3। अब ये तीनों जो है वो प्राइम नंबर है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। इस तरह से 24 की करते हैं, 24 2 के का मल्टीपल है, 2 टाइम्स 12 24 होता है। आगे से 2 जो है वो सेम इस तरह से ही चलेगा, 12 जो होता है वो 2 टाइम्स 6 होता है, 6 भी 2 टाइम्स 3 होता है। इस तरह से हमारे पास 24 के प्राइम फैक्टर आ जाते हैं 2 2 2 3। ठीक है, 2 और 3 दोनों में कॉमन है तो हमने इनको कॉमन फैक्टर्स कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से 2 3। ठीक है, अब हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो बेसिकली कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा। यानी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करके हम लाएंगे। यदि 2 टाइम्स 3 जो होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 6। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम ग्रेटेस्ट फैक्टर भी कहते हैं, हाईएस्ट बड़ा और ग्रेटेस्ट बड़ा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट भी बड़ा होता है और फैक्टर को बेसिकली डिवाइज़र भी कहा जाता है। फैक्टर वो ही होता है जो किसी भी नंबर का फैक्टर वो होगा जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। बेसिकली फैक्टर डिवाइज़र ही होता है, वो नंबर डिवाइडेड होता है जिसका वो फैक्टर होता है, वो फैक्टर डिवाइज़र भी हो सकता है। ठीक है, तो 6 जो है वो ग्रेटेस्ट डिवाइज़र है जो कि डिवाइड कर है 18 को भी 24 को भी। ठीक है, इसके अलावा 2 और 3 भी डिवाइड कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा जो डिवाइड कर रहा है वो है 6। ठीक है, सो 6 हम कह देते हैं 18 और 24 का HCF है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगी 6 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर हम रिबन्स को 3 सेंटीमीटर तक कट करते तब भी वो इक्वल लेंथ के रिबन्स कट किए जा सकते थे, लेकिन फिर भी रिबन लेफ्ट नहीं बचना नहीं था। और अगर हम 2 सेंटीमीटर के कट करते तब भी, लेकिन ग्रेटेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 6 सेंटीमीटर की लेंथ में कट कर सकते हैं कि जिससे रिबन कुछ भी ना बचे, अदरवाइज रिबन में कुछ बच सकता है।
तो हमारा ये आंसर हो जाता है कि हमें जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ हमारी प्रॉब्लम हो जाती है सॉल्व। ठीक है, तो आप दो रोप्स ले सकते हैं, रस्सियाँ ले सकते हैं, जिनको आप इस तरह से 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर में या रिबन से ही ले सकते हैं। वो आपके पास पीसेस मौजूद हो तो देन आप उनको कट करके देखें कि आपने इक्वल कट करना है तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, अब आपके पास हम आ जाते हैं की फैक्ट में। की फैक्ट में बता रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स टू आर मोर गिवन नंबर सिमल्टेनियसली इज कॉल्ड HCF। नाउ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF की डेफिनेशन दिया हुआ है, दी हुई है जो सबसे बड़ा नंबर है, जो दो या दो से ज़्यादा नंबर को डिवाइड करता है, सबसे बड़ा, ठीक है, उसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन से 3 नंबर्स के बीच फाइंड करते हैं, जैसे 12, 30, 44। ठीक है, तो हम इसको फैक्टर ट्री के अलावा इस शॉर्ट फॉर्म में टेबल से भी फाइंड कर सकते हैं ना। हमने टेबल बनाना है, 12 लिखना है, 2 टाइम्स 6 इक्वल 12। ये असल बेसिकली क्या हो रहा है, 2 से 6 हम कह रहे हैं 2 और 12 है, हमने बताना है कि 2 के टेबल में 12 कब आता है, 2 टाइम्स, बेसिकली हम इसको कह रहे हैं कि ये 2 टाइम्स 6 है, 2 टाइम्स 6 हो रहा है और ये इक्वल हो रहा है 12। ठीक है, यानी 2 टाइम्स 6 इक्वल 12 हो रहा है। इस तरह से हमने इसको लिखना है। फिर हमारा 6 आ जाना है, तो 2 के टेबल 2 का जो है 6 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम्स 3 6। अब 3 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है, अब हम 3 पे जाते हैं, 3 3 का मल्टीपल है, 3 टाइम 1 जो है वो हो जाएगा 3। अब हम 30 पर आ जाते हैं। 2 हमें डायरेक्ट तो नहीं पता लग रहा, हमें फर्स्ट 10 मल्टीपल्स 2 के पता हैं जो हमने याद किए हुए हैं, लेकिन 2 के टेबल में 30 तो कहीं भी नहीं आता। तो हमने किस तरह से चेक करना होता है, हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 तो देखा हुआ है ना। अगर वंस प्लेस पर, यानी जो हमारे पास राइट साइड पर फर्स्ट डिजिट है उस जगह पर 0, 2, 4, 6 और 8 आए तो वो 2 का मल्टीपल होता है। इसका मतलब है कि 30 जो है 0 आ गया, 2 का मल्टीपल है। तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि कितने टाइम्स आता है, तो हम उसके लिए उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ आप सिंपल डिवाइड कर सकते हो, यहाँ फिर आप अगर आपकी ग्रिप हो गया तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। जब तक आपकी ग्रिप नहीं तो आप उसको सिंपल ही डिवाइड करो। 2 टाइम्स 1 हमारे पास 2 हो जाता है, माइनस करेंगे 1, ये वाला 0 नीचे आएगा। 2 टाइम्स 5 जो हो जाता है वो हो जाता है 10। हमने कर लिया कंप्लीट साफ। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो बेसिकली आंसर होगा, क्योंकि तब भी हमने डिवाइड किया है जब 2 से डिविजिबल है, तो हमारा रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो हमने जो क्वेश्चन है उसको आंसर पे लिख देना। अब 2 के 10 तक मल्टीपल हमें पता है, तो उसमें कहीं भी 15 नहीं आता, 20 तक कहीं भी 15 नहीं आता, सो 2 के टेबल में 15 नहीं आता। 3 के टेबल में आता है, 3 टाइम्स 5 15 होता है, और 5 टाइम्स 1 जो होता है वो 5 होता है। और ये 2, 3, 5 जो है वो प्राइम फैक्टर्स ऑफ आ जाते हैं 30 के। अब 44 के फाइंड करते हैं, वंस प्लेस पर 4 है, इसका मतलब हो रहा है। ठीक है, 2 टाइम्स हम इधर से चेक करेंगे, 2 टाइम्स 2 इक्वल 4, 2 टाइम्स 2 इक्वल 4, इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर हम डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 टाइम्स 1 इक्वल 2, 2 टाइम्स 1 इक्वल 2। अब 11 आ जाता है, 11 खुद एक प्राइम नंबर है जो कि 11 के ही टेबल में आएगा, ना ये 3 के में आएगा, 5 7 किसी में भी नहीं आएगा। 11 टाइम 1 11 हो जाता है। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 44 भी हमने इस तरह से लिख लेनी है, 2 टाइम्स 11 सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है, और इनमें सब में कॉमन फैक्टर ढूंढना है। जरूरी नहीं कि अब इन दोनों में 3 कॉमन है तो उसको हम हाईलाइट नहीं करेंगे, वो उस नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो तीनों में बैक वक्त कॉमन होगा। इसका मतलब है कि 2 जो है वो तीनों में कॉमन है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2, तो HCF क्या हो जाएगा 2। अब हम सीखते हैं HCF को फाइंड करना डिवीजन मेथड से। ठीक है ना, इसको देखते हैं एग्जाम्पल से। हमाद हैज़ 36 red pencils and 54 blue pencils. She wants to put these pencils in boxes such that every box has equal number of pencils of the same color. ठीक है, हमाद के पास 36 रेड पेंसिल्स है और 54 ब्लू पेंसिल्स है। वो चाहता है कि पेंसिल्स को बॉक्सेस पर डाले, ठीक है, अलग अलग, लेकिन सेम कलर की पेंसिल्स इकट्ठे होने चाहिए और सबके नंबर्स इक्वल होने चाहिए और कोई पेंसिल लेफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। What will be the maximum number of passes in main box? ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पेंसिल जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमने करनी है, और हमारे पास कोई लेफ्ट नहीं होना चाहिए और सेम नंबर ऑफ पेंसिल एक बॉक्स में आ जाए और नंबर भी इक्वल हो जाए। तो उसके लिए हमने HCF फाइंड करना है। ठीक है, नाउ हम HCF को फाइंड करते हैं, डिवीजन मेथड से फाइंड करना सीखते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर को, हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर 54 है और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है हमारे पास 36। ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइडेड बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइडर बनाना है। बेसिकली हम इसको डिवाइड नहीं कर रहे, हम इसको डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने 36 के फर्स्ट 9 मल्टीपल सेम इस तरह से लिख लेते हैं, नहीं तो हमें अगर इजीली अंदाज़ा हो जाता है कि 54 36 टाइम 2 हम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 72।
वो तो 54 से बड़ा हो जाता है। तो 36 स्टेप 1 कर लेते हैं। 36 अब 4 में से 6 नहीं होता, इधर से कैरी करेंगे, यानी इधर हमारे पास रह जाएगा 4, इधर दे देंगे 10, 10 प्लस 4 14, 14 में से 6 माइनस किया 8 आ गया, 4 में से 3 1। तो ये वाला 36 हम आगे से डिवीजन हाउस बना के उसको डिवाइडर बना देंगे। अब इसको डिवाइजर बनाएंगे, ठीक है। 18 टाइम्स 2 हो जाता है 36, 0 आ जाता है। जो इधर वाला आंसर लास्ट में जिसमें के रिमाइंडर में 0 आएगा, वो वाला जो डिवाइज़र होगा बेसिकली वो हमारा ACF होगा, ठीक है। द लास्ट डिवाइज़र जो होगा, तो सो ACF ऑफ 36 एंड 54 क्या हो जाएगा 18। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंसिल्स यानी कि सेम कलर के हम हर बॉक्स में डालेंगे वो 18 होगी। यानी 36 रेड पेंसिल्स है तो एक बॉक्स में 18 रेड पेंसिल्स होगी, 2 बॉक्स होंगे 18 रेड पेंसिल्स के, और 54 है तो 3 बॉक्स होंगे 18 ब्लू पेंसिल्स के, क्योंकि 18 टाइम्स 3 हो जाता है 54। नाउ अब हम फाइंड आउट करना सीखते हैं ACF को 3 नंबर्स पे डिवीजन मेथड से, ठीक है। अगर हमारे पास जो है आई फाइंड यानी ग्रेटेस्ट हमने डिवाइड करना है 26, 48 और 60 के दरमियान, ठीक है। आपने एक ग्रेटेस्ट नंबर ले लेना है, जैसे ग्रेटेस्ट 60 है, और आपने एक मिड वाला नंबर ले लेना है 48, ठीक है। 48 को 60 से डिवाइड करते हैं, 48 टाइम 1 जो होता है वो 48 हो जाता है, माइनस करते हैं क्योंकि 48 टाइम 2 जो है वो 96 हो जाएगा। 96 तो 60 से काफ़ी बड़ा है, तो 1 टाइम किया, ठीक है। 0 में से 8 नहीं होता, हमने इसमें से 12 कर लेते हैं, ये हमारा रह देगा 5, इधर दे देंगे 10, 10 प्लस 0 10, 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 4 1 हो जाता है, ये हो जाता है 12। 48 जो है डिवाइजर बन जाएगा डिवाइडेड, 12 टाइम 4 होता है 48, 12 से साल हो गया, यानी ACF इन दोनों का अभी थर्ड का नहीं दिखा, तो 12 आया है। अभी हमने क्या करना है, डिवाइड अप करना है। हम नाउ टेक ले लेना है हमने जो आंसर है ACF 12, और जो बच गया नंबर वो 26, ठीक है। 26 को अंदर रखते हैं, 12 को बाहर रखते हैं, ठीक है। 12 टाइम 2 होता है 24, 3 होता है 12 टाइम 3 होता है 36, 2 के बड़ा हो जाता है, तो 12 टाइम 2 करते हैं 24, 6 में से 4 माइनस किया 2, ठीक है। तो 12 जो डिवाइजर है वो बन गया डिवाइडेंड, 2 टाइम्स 6 हो गया 12, 12 में से हमने 12 माइनस किया तो हमारे पास 0 आ गया, यानी ये है ACF तीनों नंबर्स का। तो 2 is the ACF of 26, 48 and 16. Yeah, 2 is the greatest number which completely divides 26, 48 and 60. अब हम की फैक्ट में आ जाते हैं। की फैक्ट में हमें कह रहा है ACF of 2 or more than 2 numbers which have no common prime factors is always 1, ठीक है। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो अगर ACF 2 या मोर नंबर्स का कोई 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स में कोई प्राइम फैक्टर्स कॉमन नहीं हमें नज़र आता फाइंड करने के बाद, तो उसका ACF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अगर हम डिवीजन मेथड से करते हैं तब भी हमारे पास जब 1 से एंड में सॉल्व होगा, एंड से सॉल्व होने के लिए सिर्फ 1 ही बच जाएगा, ठीक है। 1 से जब वो सॉल्व होगा तब भी उसका ACF जो होगा वो 1 होगा। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने ट्राइड पर। ट्राइड में क्या कह रहा है, फाइंड 3 2 डिजिट नंबर्स हुज सम इज़ 152 एंड हुज ACF इज़ 8। हमें इसकी कमांड को अच्छे से समझना है। हमें कह रहा है 3 ऐसे नंबर्स हमने फाइंड करने हैं जो कि 2 डिजिट हो, ना 1 डिजिट हो ना ही वो 3 डिजिट हो। 3 ऐसे नंबर जो कि 2 डिजिट हो, हुज सब उनका आप इसमें प्लस करें तो आंसर आए 152, और हुज ACF इज़ 8, यानी उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 8 है, यानी वो तीनों नंबर्स 8 के मल्टीपल्स है। 8 नहीं है क्योंकि 8 1 डिजिट है, 8 भी 8 का मल्टीपल है, वो 1 डिजिट है। 3 2 डिजिट नंबर हमसे कहना ना 0 है क्योंकि 0 भी 8 का मल्टीपल हो सकता है, लेकिन वो ऐसे नंबर हैं जो कि 2 डिजिट है और वो 8 का मल्टीपल है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों का 8 है, यानी तीनों जो है वो 8 के मल्टीपल है, तीनों 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। नाउ आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 8 के ऐसे मल्टीपल्स लिख लेते हैं जो कि 2 डिजिट है। 8 टाइम्स 1 तो 8 होता है, तो हम उसको स्किप करते हैं। 8 टाइम्स 2 ले आते हैं, वो 16 आ जाता है, वो तो 2 डिजिट है। 8 टाइम्स 2 क्या होता है 32। 8 टाइम्स 3 क्या होता है, 8 टाइम्स 2 क्या हो जाता है 16। 8 टाइम्स 3 क्या होता है 24। 8 टाइम्स 4 हो जाता है 32। फिर आ जाता है 8 टाइम्स 5 40। 8 टाइम्स 6 हो जाता है 48। 8 टाइम्स 7 हो जाता है 56। 8 टाइम 8 हो जाता है 64। 8 टाइम 9 हो जाता है 72। 8 टाइम 10 हो जाता है 80। 8 टाइम 11 करें तो 88। 88 में 8 प्लस करें यानी 8 टाइम 12 हो जाता है 96।
ठीक है, 8 में 8 6 और 1 96। अगर 96 में अगर हम 8 ऐड करें तो हो जाता है 104, जो कि हो जाता है 3 डिजिट नंबर। हमें चाहिए 2 डिजिट नंबर। 8 के मल्टीपल्स 2 डिजिट नंबर सिर्फ यही है। ठीक है, इनमें से हमने चूज़ करना है 3 ऐसे नंबर जिनको हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ जाए 152। लेट्स कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर हम 16 में 24 ऐड करें, ठीक है, 6 + 4 10 0 1 कैरी 40 आता है। ठीक है, 152 में से जब हम 40 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 112। तो 112 3 डिजिट नंबर है जो कि इधर नहीं मौजूद, यानी हम 16 में ये ऐड नहीं कर सकते। नाउ चेक करते हैं 16 और ऐड 32 करते हैं 60, ये 6 + 2 8 और 48। ठीक है, अब 52 में से जब हम 152 में से 48 माइनस करते हैं तो 104 आ जाता है। वो भी हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, वो भी इधर मौजूद नहीं है। अब 16 में 40 ऐड करके देखते हैं। ठीक है, 16 में 40 ऐड किया तो हमारे पास आ जाता है 56। ठीक है, 56 जब हम 152 में से 56 माइनस करते हैं, ठीक है, तो 152 में से 56 माइनस किया तो आंसर आ जाता है 96, जो कि है। तो एक नंबर हमारे पास हो जाता है, हम कह देते हैं एक नंबर हमारे पास हो जाता है 16 हमने लिया, एक 40 लिया और आंसर हमारा माइनस करने के बाद आ गया 96। तो ये 3 नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि सम अप करें तो 152 आए। अब हमने क्या देखना है कि क्या इन तीनों नंबर्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 8 ही है, क्योंकि 8 से बड़ा नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। 16 24 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 ही है। 2 मेथड्स हमने सीखे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करने के। ठीक है, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है डिवीजन मेथड। नाउ डिवीजन मेथड से चेक कर लेते हैं। पहले हम कंसीडर कर लेते हैं 96 और 40 को लेते हैं। नाउ हमने इस तरह से लिख दिया 40 96। ठीक है, 40 × 2 किया 80, 40 × 3 किया तो 120। तो हम 40 × 2 करते हैं, 40 × 2 किया तो हमारे पास आ जाता है आंसर 80। नाउ हम इसमें से माइनस करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 6 - 0 6, 9 - 1 8। अब हम इधर से डिवीजन हाउस नहा देते हैं। अब ये वाला डिवाइजर बन जाएगा डिवाइडर एंड ये आ जाएगा 40। 16 × 2 हो जाता है 32, 3 हो जाता है 48 जो कि बड़ा हो जाता है, तो 32 ले लेते हैं। 40 में से 32 माइनस किया तो 8 आ गया, फिर आ गया हमारा ये वाला 16 हमारा आ गया इधर। अब 8 × 2 किया तो हमारे पास आ जाता है 16, हमारा सॉल्व हो जाता है, हमारे पास आया 8। अब हमने 8 और 16 को लेना है। ठीक है, टेक कर लेते हैं 8 और 16। ठीक है, हम इधर 8 और 16 को लेते हैं, हम रफली कर रहे हैं इसलिए हम प्रॉपर स्टेटमेंट्स जो है वो नहीं लिख रहे हैं। 16 और 8 को लेते हैं, 8 × 2 हो जाता है 16 और ये हो जाता है 0, यानी है कि इन तीनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 8 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या उनसे नंबर आए 16 40 और 96। ठीक है, तो 16 40 और 96 का हमने प्लस करें तो 152 आता है और इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लें तो 8 आता है। ठीक है, तो सिर्फ इस का सलूशन यही 3 जो है नंबर्स नहीं हो सकते, और भी 3 नंबर्स के कम्बिनेशंस हो सकते हैं। जैसे कि हम रफली, क्योंकि हमें एक ही बताना है तो हमने एक बता दिया, लेकिन और भी कम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे अगर हम 16 और 48 को देखें, 16 और 48 का आप इसमें सम करें, 8 + 6 हमारे पास 14 होता है, 4 और इधर 1 कैरी चल जाएगा 64। अब 64 को जब हम 152 में से माइनस करते हैं तो आ जाता है 88, यानी कि 16 और अगर 48 और 88 ये भी एक कम्बिनेशन बन जाता है। इसके अलावा खाली ये ही 16 के साथ नहीं बनते, और भी नंबर के साथ बन सकते हैं, 32 के साथ भी बन सकता है। जैसे अगर हम 32 और 40 लेते हैं, 32 और 40 को प्लस करें तो 72 हो जाता है। 152 में से 70 को माइनस करें 80, 32 48 और 70 80 भी बन जाता है। इस तरह से 17 पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकते हैं 3 नंबर्स के। तो आप कोई भी कम्बिनेशन जो है वो राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा टॉपिक हो जाता है ख़त्म, तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।